नमस्कार। जय तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपको एक बहुत ही अद्भुत ज्ञान लाया हूं। अगर आपने जीवन में उतारा तो आपके सारे कष्ट भी कट सकते हैं और आपको सब सुख भी प्राप्त हो सकते हैं, जिसके लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। हो सकेगा तो इस वीडियो में अंत में या बीच में कहीं पर हम साधना भी बताऊंगा, लेकिन पहले ज्ञान जानिए। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत लाल वाली बटन दबा दो और घंटी बजाओ। कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट करना भी आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार मुझे अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। इसी नंबर पर संपर्क करें। हमसे बात करने का टाइम दोपहर दिन में 12 से 2 बजे के बीच का है, लेकिन कभी कभार नंबर हम 10 बजे भी 11 बजे खोल देते हैं और कभी कभार 1-1:30 बजे 2 बजे भी खोलते हैं। लेकिन दिन में ही बात होगी, रात में नहीं, क्योंकि रात में हम पूरी रात साधना करते हैं, शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 4 तक। तो इसलिए रात में ट्राई ना करें, दिन में ट्राई करके देखते रहें। नंबर डेली खुलता है। कोई इमरजेंसी या कोई पर्व होता है तो नहीं खुलता है। अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं अथवा देना चाहते हैं तो आपका स्थान मेरे लिए मेरे प्राणों से भी करोड़ों गुना ऊपर है। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं अथवा आप सनातनी हैं तो मुझसे ज़रूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में, कृष्णा दल में। ये कृष्णा दल हमारा आपका सबका एक परिवार है। आप देश विदेश में, विश्व के किसी भी कोने में रहते हैं, किसी भी जाति धर्म से कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे दिए हुए ज्ञान से भरपूर लाभ उठा सकते हैं। देखिए, आज मैं आपको पहले बता दूं सगुन अपसगुन कि क्या आपको संकेत मिलता है, और अगर उनको टाल दिया जाए तो दुखों से भी बचा जा सकता है, और अगर उन सगुनों का फायदा अगर उठाया जाए तो सुखों प्राप्ति भी किए जा सकते हैं 100%। देखिए, सगुन अपसगुन को वेदों में, पुराणों में हर जगह वर्णन है। वेदों में भी वर्णन है, रामायण में भी वर्णन है सगुन और अपसगुन का, क्योंकि रामायण में है चौपाई। आपको बता दें, जोई जोई सगुन जान की होई, असगुन भयो रावण सोई। ये चौपाई है रामायण में, और कई जगह चौपाई है रामायण में। राम विवाह करने जब जा रहे थे, यानी जब राम की बारात जा रही थी, तब भी सगुन हुए। जब राम ने लंका पर चढ़ाई की, भगवान राम ने, तब भी सगुन हुए राम को। सीता जी को सगुन हुए, विवाह के समय भी सगुन हुआ सीता जी को। और जब दशरथ का मरण हो चुका था, राम भगवान वनवास में थे, तब अपसगुन भी हुए थे। रावण को भी अपसगुन हुए। सगुन और अपसगुन का वर्णन महाभारत में भी है, रामायण में भी है, और वेदों में, पुराणों में भी है। तो इनको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन अब जो लोग नहीं मानते, मान लो मैं अगर ब्लाइंड हूँ और मैं कह दूँ कि नहीं, सूर्य कभी निकलता ही नहीं है, तो मेरे न मानने से सूर्य का अस्तित्व तो नहीं कम हो जाएगा। सूर्य तो अपने समय पर निकलेंगे और अपने समय पर अस्त भी होंगे। अस्त और उदय होता रहेगा सूर्य का। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर मानोगे तो आपका फायदा, नहीं मानोगे तो आपका नुकसान। बताने का कर्तव्य हमारा है। अब आइए सगुन। देखिए, कहीं जाते समय अगर बिल्ली काट जाए रास्ता तो निश्चित होता है नुकसान। अगर कहीं जाते समय कुत्ता अपने कान फटकारे, यानी कान से आवाज करे, तो भी समझ लो उस कार्य में नुकसान होता है। कुछ किंवदंती अपशगुन बना लिए हैं, वो नहीं जो शास्त्रों में वर्णित हैं, वो मैं कह रहा हूँ।
कहीं अगर आप जाते हैं और सर्प रास्ता काट जाए, सर्प आपसे आगे से निकल जाए, तो समझ लो नुकसान होगा। और एक टिटहरी पक्षी होता है, वो भी अगर आपके ऊपर से निकल जाए तो नुकसान होगा। अगर कौवा, आप जाते समय कौवा अगर सूखी डाल पर बैठा हुआ और कर्कश वाणी में आवाज़ कर रहा हो, तो समझ लो आपका नुकसान होगा और मृत्यु भी हो सकती है। अगर कहीं जाते समय, किसी काम से जाते समय, अगर खाली बाल्टी लेकर कोई आ जाता है अनजान में, जानबूझ के आएगा तो नहीं, अनजान में, तो समझ लो वो काम नहीं बनेगा, नुकसान होगा। और अगर भाई भरी बाल्टी अगर मिल जाती है तो काम बनेगा ही बनेगा। कहीं जाते समय अगर आप देखते हैं कि बछड़ा पी रहा है दूध, गाय पिला रही है, समझ लो 100% कार्य बनेगा। और कहीं जाते समय, वैसे तो छींक सभी प्रकार की खराब बताई गई, लेकिन दाएं छींक अशुभ और बाएं छींक शुभ होती है। सामने छींक अशुभ और पीछे छींक शुभ होती है, ऐसा भी वर्णन है। अगर कहीं जा रहे हैं आप और कोई विधवा स्त्री और कंडा लेके सामने से आ जाए, तो समझ लो आपकी चिता जलनी निश्चित जल्दी है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वही विधवा माता, अगर आप जा रहे हैं और वो भोजन अगर बना रही हैं सामने रास्ते में, जैसे कहीं, या भोजन कर रही हैं या भोजन बना रही हैं, तो नुकसान नहीं है, लाभ है। अगर कोई कन्या छींक दे तो बहुत ही जल्दी अनिष्ट होगा। अगर आपके सामने से छींक हो जाए, पीछे से हो जाए तो शुभ होगा। अगर सामने से कोई ब्राह्मण आ जाए तो शुभ होता है। और वही ब्राह्मण अगर वेद पाठी अगर आ जाए सामने से तो बहुत ही शुभ होता है। अगर सामने से कोई संत साधु या कोई पुजारी या कोई भक्त या कोई सज्जन पुरुष आ जाए तो बहुत ही शुभ होता है। अगर सामने से कोई दुराचारी व्यक्ति आ जाए तो अशुभ होगा। अगर दूध का बर्तन भरा मिल जाए तो बहुत ही शुभ है। अगर सामने दही आ जाए तो शुभ है। दही का तो नाम लेना भी शुभ होता है। कहीं चलते समय अगर दही गुड़ या दही पेड़ा खा लेते हैं तो शुभ होगा। कहीं जाते समय अगर मछली देखने को मिल जाए तो बहुत शुभ है। कहीं जाते समय अगर पैर में ठोकर लग जाए तो अशुभ है। कहीं जाते समय कीचड़ में पैर या गोबर में पैर सन जाता है तो भी ठीक नहीं है। कहीं जाते समय अगर सामने से आंधी चलने लगे, धुंध उड़ने लगे तो शुभ नहीं है। कहीं जाते समय अगर बूंद बांद हो जाए तो शुभ है। और कहीं जाते समय अगर कोई कलेश करता है तो भी नुकसान होगा। कहीं जाते समय अगर कोई शुभ यानी आशीर्वाद दे या माता आशीर्वाद दें या बहन माता कोई तिलक लगा दे या अपनी पत्नी ही तिलक लगा दे कहीं चलते समय जाते समय तो बहुत ही शुभ होगा, मंगल होगा। लेकिन पतिव्रता स्त्री हो तभी, व्यभिचारिणी स्त्री से नहीं। व्यभिचारिणी स्त्री से तिलक लगवाने पर नुकसान नहीं होगा अगर पत्नी है तो, लेकिन फायदा भी नहीं होता है। और कहीं जाते समय अगर गुरु आशीर्वाद दे दें तो फिर उससे शुभ तो कुछ हो ही नहीं सकता। कहीं जाते समय अगर मंदिर में पूजा करके जाएं तो बहुत शुभ होगा। कहीं जाते समय अगर आप यानी स्त्री समागम करके जाते हैं तो अशुभ होगा, उस दिन टाल देना चाहिए, यात्रा नहीं करनी चाहिए। कहीं जाते समय अगर आपने मंदरा पी लिया है तो भी अशुभ है, शुभ नहीं है। कहीं जाते समय अगर मांसाहार भोजन कर लिया तो भी अशुभ है, शुभ नहीं है। कहीं जाते समय अगर आप
गंगा जल का सेवन कर लेते हैं, अति शुभ है, बहुत अच्छा है। कहीं जाते समय अगर आपको फूल रास्ते में पड़े मिल जाते हैं या आपको रोटी रास्ते में पड़ी मिल जाती है, बहुत ही शुभ है। कहीं जाते समय अगर मुर्दा सामने से आ रहा है, मुर्दा अगर देखने को मिलता है, समझ लो बहुत शुभ है, हाथ जोड़े लेना चाहिए और 7 कदम मुर्दा के पीछे चलना चाहिए, शुभ होगा। और कहीं अगर आपको जाते हैं, अगर आपको मीठा भोजन मिलता है वहाँ पर, बहुत शुभ है। घर से मीठा खा के जाते हैं, बहुत शुभ है। इस तरीके से सगुन और अपसगुन का विचार करें। कहीं जाते समय या आपके घर पर वैसे भी कुत्ता अगर रोता है या बिल्ली रोती है तो अशुभ संकेत हैं, कुछ अशुभ होने वाला है। जो लोग नहीं मानते उनको मैं नहीं मना सकता, लेकिन ये सत्य हैं। अगर ऐसा होता है कोई अपसगुन तो महामृत्युंजय का जाप करें, भगवान शिव से प्रार्थना करें उसको टालने के लिए अपसगुन को। अगर कहीं सगुन अच्छे होते हैं तो भी भगवान शिव का, गणेश जी का जाप करें, प्रार्थना करें और कहें कि इसको और ज़्यादा शुभ कर दो, यानी और इसका प्रभाव बढ़ा दो अगर अच्छा सगुन है कोई तो। कहीं जाते समय अगर आप, एक गोह जानवर होता है, वो भी अगर आपका रास्ता काट जाता है तो भी अशुभ है, अशुभ है अगर गोह रास्ता काट जाए। कौवा अगर सुबह से लेकर दोपहर तक दाएं से अगर बाएं जाता है तो शुभ है, बाएं से दाएं जाएगा तो अशुभ होगा। और 12 के बाद दोपहर के शाम तक अगर इसी का विपरीत समझना चाहिए। अगर आप के ऊपर कौवा बैठ जाता है तो फिर मृत्यु, अकाल मृत्यु होती है। इसका उपाय कि किसी प्रियजन को आपकी मृतक की, यानी आपकी मृत्यु की सूचना आपके द्वारा पहुंचवा देनी चाहिए, किसी के द्वारा अपने प्रियजनों के पास, जो कि उनके आंसू आ जाएं आंख में। इससे आपका यानी अकाल मृत्यु टल जाती है। बाद में बता दें कि मैं ठीक हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप के कौवा चोंच मार देता है तो भी अशुभ है, अकाल मृत्यु का संकेत होता है। अगर आप यानी स्वभाव में अपने बदलाव कर लिए हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा करते हैं अधिकांश, पहले नहीं ऐसा था, आपको गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन है, तो भी अशुभ है। तो इसके लिए ओम की उपासना करें और सरस्वती की उपासना करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सच्चा, पवित्र, निस्वार्थ दिव्य प्रेम पाना चाहते हैं तो आप मुझसे जरूर जुड़ें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं सच्चे प्रेम की खोज हमेशा करता हूं। और अगर आपका विवाह हो रहा है जैसे, या होने जा रहा है, और उस समय सगुन या अपसगुन होते हैं तो उनका प्रभाव लाइफ टाइम रहता है। इनका निवारण तत्काल करवाना चाहिए और विधिवत करवाना चाहिए निवारण। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर कहीं आप जाते हैं और गाय आपके पूंछ मार देती है तो समझ लो बहुत अच्छा है, आपका दोस्त आने वाला कोई था वो टाल दिया गाय माता ने। लेकिन गाय देसी होती है तभी प्रभाव होता है, जर्सी का नहीं। देसी कोई भी जाति की हो गाय, धार पार हो, देसी हो या गिरी हो, पुंगनूर हो, बद्री गाय हो, पद्मा गाय हो या अन्य कोई गाय हो, देसी गाय हो, प्योर देसी, साहीवाल हो, चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अगर जा रहे हैं और रोटी आपके पैर से नीचे दब जाती है, तुरंत रोटी को उठा के माथे से लगा के किसी कुत्ते को या किसी जीव जंतु को खिला दें या साइड से रख दें, शुभ होगा। अगर ऐसा नहीं करते हैं, पैर से रोटी पड़ जाती है
तो उसका फल नहीं मिल पाएगा और अशुभ फल मिल सकता है। जो नेत्रहीन व्यक्ति हैं या पैर से लाचार हैं या हाथ से लाचार हैं, ऐसे लोग अगर सामने आते हैं, उनको रास्ता दे दो और उनको अपने साइड से निकलने की रास्ता तुरंत देना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। ये भी शुभ होगा। अगर आप उनसे घृणा करते हैं तो अशुभ हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगर कोई वृद्धा या कोई वृद्ध है, वो भी सामने से आते हैं, उनको भी रास्ता दो। अगर उनसे घृणा करोगे, उनको कष्ट दोगे रास्ते में, तो भी अशुभ होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, और मैं आपको बता दूं, सुदर्शन चैनल पर मुझे जानकारी मिली है, यानी 17 फरवरी को 17 फरवरी को जानकारी मिली मुझे, और 16 को भी जानकारी मिली शाम को 8 बजे बिंदास बोल पर, कि बहुत ज़्यादा बंगाल में संदेशखाली में अनाचार अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ। और निर्भया कांड में तो एक निर्भया कांड में पूरा देश हिल गया था, और संदेशखाली में तो निर्भया कांड से भी बहुत ही ज़्यादा क्रूर और हजारों माताओं बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किए गए। पूरे देश में इसकी चर्चा है और होनी भी चाहिए, लेकिन तथाकथित मीडिया या कुछ पत्तलकार नहीं दिखाएंगे इन चीज़ों को। इन चीज़ों को तो केवल राष्ट्रवादी चैनल दिखाते हैं, जैसे सुदर्शन चैनल या फिर मिशन साइबर सिपाही यूट्यूब चैनल है, सुदर्शन चैनल टीवी चैनल है, और या फिर हम अपना चैनल से आप लोगों को बताते रहते हैं ऐसी चीज़ें। सनातनियों को समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा और सगुन अपसगुन का विचार जरूर करें। आप अगर आपको कोर्ट केस करना हो, किसी पर केस करना है, किसी से लड़ाई करनी है, तो मंगलवार के दिन शुभ होता है। बुधवार के दिन विद्या अध्ययन प्रारंभ करना या किसी से प्रार्थना करना या प्रार्थना पत्र देना शुभ होता है। शनिवार के दिन मकान से संबंधित कार्य करें। गुरुवार के दिन अध्ययन से संबंधित कर सकते हैं। विवाह से संबंधित बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार कार्य करें। और सोमवार वैसे सर्व कार्य सिद्धि के लिए है, बुधवार भी सर्व कार्य सिद्धि के लिए है। इस तरीके से विचार करें। और आपको रविवार के दिन पान, सोमवार के दिन दूध मिश्रित चंदन, मंगलवार के दिन गुड़ और धनिया, और बुधवार के दिन मीठा यानी खोया की मिठाई, बृहस्पतिवार को दिन राई यानी सरसों के दाने, शुक्रवार के दिन दही, शनिवार के दिन अदरक जरूर खाना चाहिए। इससे सर्व कार्य सिद्ध होते हैं। कभी भी एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन द्वादशी को जरूर खाना चाहिए। ये भी शुभ होता है और लाभदायक है। तो उठाइए लाभ प्रिय भाई बहनों। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। वंदे मातरम। जय सनातन। जय हिंदू राष्ट्र।